रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में डालने हैं हमें 1 टीस्पून कॉफ़ी, और किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 3 टीस्पून गर्म पानी। इसको मिक्स कर लें। मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखेंगे और हम अपना केक का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1/3 कप ऑयल। इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडा नहीं है तो 1/3 कप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसमें जितनी भी आप अंडा दूध जो भी इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पे हो। अगर ठंडा इस्तेमाल करेंगी तो फिर केक हमारा सही नहीं बनेगा। इसमें डालना है हमें हाफ कप और प्लस 2 बड़े चम्मच पाउडर्ड शुगर के। इसे मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा फ्लोई बैटर बना लेंगे। स्मूथ सा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालें सबसे पहले 1 कप आटा या फिर मैदा, जो भी हो वो इस्तेमाल कर लें। 1/4 कप कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इसको छान लें। तो ये छान लिया है। इसमें डालना है हमें 1 चुटकी नमक। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से कट और फोल्ड मेथड की मदद से मिक्स करेंगे। ना ज़्यादा मिक्स करना है और ना ही ज़ोर से मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता बस कट और फोल्ड मेथड की मदद से इसको मिक्स कर लें। मिक्स किया है तो इसका भी एक बिल्कुल डो सी तैयार हुई है। अब हम इसमें सबसे पहले हमारा तैयार किया हुआ कॉफ़ी का मिक्सचर डालेंगे। इसे मिक्स करें। और अब मैंने लिया है आधा कप दूध, रूम टेम्परेचर पे है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे जब तक कि हमें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। मैंने सारा दूध डाल दिया है और अब ये देखिए कुछ इस तरह फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो चुका है। बस इस तरह का बैटर हमें चाहिए और अब हम इसे बेक करेंगे। सबसे पहले मोल्ड में अच्छे से ऑयलिंग कर लें और उसके बाद आटा डस्ट कर लें। साथ ही मैंने कढ़ाई में स्टैंड रख के उसको भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देते हैं। इसको टैप टैप कर लें और फिर कढ़ाई में बेक कर लें। अब हम इसे देगची में बेक कर लेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर भी बेक कर सकते हैं। जब तक हमारा केक रेडी हो रहा है हम गनाश बना लेते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक सॉस पैन। उसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1/4 कप पाउडर्ड शुगर। अगर पाउडर्ड शुगर नहीं है तो नॉर्मल वाली भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। अब चूंकि हमने कॉफ़ी वाला केक बनाया है इसलिए मैं गनाश के अंदर भी थोड़ा सा मतलब तकरीबन हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर डालूंगी। लेकिन अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और मैंने आधा कप दूध लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए अभी ऐसा है। अभी हम इसको और पकाएंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे पकाएंगे और ये जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। बस ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, थोड़ी देर पकाएंगे।
थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको मिक्स कर लें और हमारा गनाश बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए गनाश हमारा रेडी हो चुका है। कैसे आप देख सकते हैं कि शाइनी सा ग्लो हमारा तैयार हुआ है। अब बस इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद बस केक पे इसको डेकोरेट करेंगे। देखें केक को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखें अच्छे से फूल चुका है। इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप किसी भी टूथपिक या फिर छुरी को इसके सेंटर में डालकर देखें। अगर तो आपकी छुरी बिल्कुल साफ़ आती है तो इसका मतलब है कि केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। केक को ऐसे देगची में से बाहर निकाल दें और इसको किसी कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाए। और कपड़े से ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक का ऊपर वाला सरफेस हार्ड ना हो जाए। तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो छुरी की मदद से पहले इसकी साइड्स को अलग कर लें। उसके बाद इसे डीमोल्ड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना क्विकली ये डीमोल्ड हो चुका है। अब इसके ऊपर की लेयर को लेवल करने के लिए मैं थोड़ा सा कट करूँगी। आप अगर चाहते हैं तो अगर बर्थडेज वगैरह के लिए बनाएं तो इसको क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो जो हमने चॉकलेट गनाश बनाया है सिंपल, उससे भी इसको डेकोरेट किया जा सकता है। जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था वो इस पर स्प्रेड कर देंगे। तो चॉकलेट गनाश अच्छे से लगा दिया है। अब आप इसको अपने जिस तरीके से भी आप चाहते हैं उस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसके साइड पे थोड़े से चोको चिप्स रख दूंगी और इसको डेकोरेट कर लूँगी। थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल लें। तैयार है हमारा चॉकलेट कॉफ़ी मोका केक और ये इतना मज़ेदार है कि आप एक दफ़ा बनाएंगी तो फिर आपके बच्चे बार बार बनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।